तो ये एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग फंक्शंस आर मैनी टू वन। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है अपने को 2। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि यदि तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसका ग्राफ तो हर हाल में पैराबोला ही बनता है। ठीक है, या तो डाउनवर्ड फेसिंग होगा, है ना, नीचे की तरफ खुला हुआ है, और या फिर अपवर्ड फेसिंग होगा, मतलब ऊपर की तरफ खुला हुआ है ना। यही दो पॉसिबिलिटी है और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं। और इस वाले केस में हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यदि हम करेंगे, बेसिकली x की एक वैल्यू पे y की 2 वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, इस पे करेंगे और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है यदि ये x एक्सिस, ठीक है, और ये हमने लाइन यदि खींच दी तो x की एक दो वैल्यूज पे x1 x2 पे y की सेम वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फंक्शन है वो हर हाल में मैनी टू वन फंक्शन होता है ना। x की दो वैल्यूज पे y की सेम वैल्यू आ जाती है। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन के केस में ऐसा नहीं है। अपन एक केस तो देख ही चुके हैं क्यूबिक फंक्शन का। क्या देखा था अपन ने? y इजिकल टू एक्स क्यूब, है ना, सिंपल केस। और इसमें हमने देखा था कि ये जो है, ये क्या है, ये वाला केस जो है वो 1 to 1 आया था। कहीं पे भी इसके ग्राफ में बेंड नहीं आता है। ठीक है, ये अपन एनालाइज कर चुके हैं। पर क्यूबिक फंक्शन हर हाल में 1 to 1 होगा, है ना, ये जरूरी नहीं। और इसीलिए ये दो एग्जाम्पल अपन ने लिए हैं, तो इनको एनालाइज करते हैं अपन। पहला फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। तो इसकी स्लोप कैसे बिहेव करेगी उसको देखते हैं। dy बाई डी एक्स, ये क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ गया। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका शेप जो है वो पैराबोला होगा और अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। ठीक है, अच्छा, हमको क्या चेक करना है कि सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो 0 होती है कि नहीं होती है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होने के लिए क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है d, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। d मतलब है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट कितना है, -4 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 to 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये 4 आ गया, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना। कहाँ कट कर रहा है अभी वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, पर इसका शेप जो है वो कुछ इस टाइप का होगा। दो जगह पे कट कर रहा है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो दो पॉइंट्स हैं x1 x2, इन दोनों पॉइंट्स पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो 0 हो रही है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा क्या हम चेक करते हैं कि dy बाई डी एक्स का साइन चेंज होना चाहिए। तो ये भी क्लियर है कि x1 और x2 पॉइंट्स पे dy बाई डी एक्स का साइन चेंज हो रहा है। x1 के जस्ट पहले dy बाई डी एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव है। दिख रहा है, इसका ग्राफ जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस वाले डायरेक्शन में है। और x1 के जस्ट राइट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो जैसे हम x1 से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, स्लोप जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। ठीक, इसका मतलब क्या निकला, यदि ग्राफ को हम विजुलाइज करें, है ना, ग्राफ किस पोजीशन में आ रहा है यहाँ पे, है ना, ये अपने को नहीं मालूम है ना, पर ग्राफ का शेप जो है वो हम जरूर बता सकते हैं कि इसमें ये वाला जो बेंड जो बनेगा ग्राफ में, वो कुछ इस टाइप से बेंड बनेगा। ठीक है, फेसिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि स्लोप इस तरफ इसके लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है और पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में इसकी स्लोप जा रही। ठीक है, ये एक्चुअल ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, और फिर नीचे जा करके, और ये क्या, जब x1 आएगा तो x1 में आप देखें, x1 के लेफ्ट हैंड साइड में स्लोप नेगेटिव है dy बाई डी एक्स की, और राइट हैंड साइड में ये x2, सॉरी, है ना, राइट हैंड साइड में स्लोप पॉजिटिव है। तो x2 वाली पोजीशन, है ना, जहाँ पे भी हो, यहाँ पे तो ओरिजिन के आसपास नजर आ रही है, बट है ना, कोई जरूरी नहीं ओरिजिन के पास हो। x2 पे ये ग्राफ जो है फिर एक बार बेंड करेगा और इस तरह से करके जाएगा। दिख रहा है, और ये ऐसे, तो दो जगह बेंड कर रहा है ये ग्राफ, है ना। और ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ड्रॉ करेंगे तो कई जगहों पे कट करेगी इस ग्राफ को। तो पहला वाला ग्राफ जो है वो मैनी टू वन है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरा फंक्शन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। इसका स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर
माइनस 6x प्लस 5। ठीक, तो अब आप देखें इस वाली जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, डोमेन नहीं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो कितना है 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या नंबर आ गया, ये नेगेटिव नंबर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्लोप वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व वो कभी एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा। इसका मतलब dy बाई डी एक्स कभी जीरो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इस वाले ग्राफ का रफ शेप जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, ये एक्स एक्सिस तक पहुंच ही नहीं रहा है, ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है इस तरह से। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया है कि dy बाई डी एक्स जो है वो हर केस में पॉजिटिव ही है। x की हर वैल्यू के लिए dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप जो है वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, और मिनिमम स्लोप कहाँ पे आ रही है, मिनिमम स्लोप जो है वो इस वाले पॉइंट पे आ रही है ना। इस पॉइंट को अपन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, पर मिनिमम स्लोप जो है किसी एक पॉइंट पे आ रही है। ठीक है, अब इस स्लोप को देखते हुए यदि हम इस ग्राफ का शेप यदि बनाएंगे तो क्या हो रहा है ना, इसमें बेसिकली देखें आप कि ये पॉजिटिव स्लोप है ना, पॉजिटिव स्लोप घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टीप कर्व आएगा जो कि स्लोप उसकी घटती जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्लोप मिनिमम है, यहाँ स्लोप मिनिमम होगी, जीरो नहीं हो रही है क्योंकि ये इसको टच नहीं कर रहा है, तो मिनिमम स्लोप है। और उसके बाद में स्लोप फिर वापस पॉजिटिव डायरेक्शन में तेज हो जाएगी, कुछ इस टाइप से बन करके, और ये ग्राफ ये शेप ले लेगा। आप देख रहे हैं इसमें कोई बेंड नहीं है, इस वाले पॉइंट पे केवल ये वाला जो पॉइंट है इस पे इसकी स्लोप जो है, अभी भी मैंने कोई स्लोप तो बनाई ही है इसकी, ये देखिए ये स्लोप है इसकी। ठीक है, यहाँ पे कोई एक एक्यूट एंगल थीटा है, तो इस वाले पॉइंट पे स्लोप जो है मिनिमम हुई और उसके बाद में फिर वापस स्लोप जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में तेज हो गई। ठीक है, तो रफली ये वाला जो ग्राफ है वो ये वाला शेप लेगा। तो क्लियर ये है कि ये मैनी टू वन नहीं है, ये 1 to 1 फंक्शन है। तो आपने वो मैनी टू वन चेक करना था, तो ये मैनी टू वन नहीं, ये आपका आंसर।